जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्रिहेंशन सीरीज की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज द अरब एंड हिज कैमल। एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, देन इसकी रीडिंग करेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना या लांघना। डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ क्या हो सिर्फ बालू ही बालू हो, सैंड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। सनसेट, सनसेट का मतलब पता है क्या होता है, सूर्यास्त, और सनसेट को क्या कहा जाता है, डस्क भी कहा जाता है। सनराइज, सनराइज का मतलब सूर्योदय, जिस समय सूर्य उगता है और उस टाइम को हम डाउन भी बोलते हैं। गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। बोथ, बोथ मीन्स दोनों। टू, टू का मतलब होता है क्या, बहुत या अत्यधिक। ये किस सेंस में होता है, तो ये निगेटिव है, मतलब नकारात्मक सेंस में होता है, नकारात्मक सेंस में, यानी उतना अधिक कि जितना नहीं होना चाहिए, उतना बहुत कि जितना नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने किसी को कहा कि तुम बहुत लंबे हो, मतलब यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल, तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलें यू आर टू टॉल, यू आर टू टॉल, इसका मतलब हम उसको निगेटिव सेंस में कह रहे हैं। मतलब यहाँ टू टॉल का मतलब हुआ इतना लंबा है कि जितना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज इन और इनसाइड, इस दोनों का मतलब होता है अंदर। आउट और आउटसाइड दोनों का मतलब होता है बाहर। लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ना, और लीव जब क्या हो, लीव जब नाउन हो तब इसका मतलब होता है छुट्टी। स्टैंड, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना या खड़ा रहना। देन, देन मतलब होता है तब या फिर। मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक। पुट, पुट मतलब होता है किसी खास स्थिति में क्या करना, किसी चीज़ को रखना, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी चीज़ को रखना। मूव, मूव मीन्स होता है खिसकना, हटना, हिलना, चलना। कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स होता है कोना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है सामने वाला या सामने का, इसका सिनोनिम होता है फोर या फोर पार्ट। ये जो फ्रंट होता है, ये फ्रंट हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। शट, शट मीन्स बंद करना, इसी का सिनोनिम होता है क्लोज। क्लोज का मतलब भी होता है बंद करना। रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स जवाब देना या उत्तर देना, इसका सिनोनिम होता है आंसर। आंसर मीन्स भी होता है जवाब देना, उत्तर देना। रिस्पॉन्ड मतलब ये होता है जवाब देना या उत्तर देना। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं या तनिक या थोड़ा भी नहीं। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड मीन्स होता है व्याकुल या परेशान। लेकिन डिस्टर्ब क्या हो, डिस्टर्ब जब वर्ब हो, मतलब एक्शन हो, क्रिया हो, तब इसका मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना। और यहाँ जो ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब क्या है, एडजेक्टिव है। कामली, कामली मीन्स होता है शांतिपूर्वक, इसको कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली पढ़ेंगे। हमें पता है CALM, काम, काम मतलब क्या होता है, शांत, काम का मतलब होता है शांत। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये कामली जो होता है ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, इसी का सिनोनिम होता है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब ये होता है बर्बाद करना। पुश, पुश मीन्स होता है धकेलना या धक्का देना। स्पीचलेस, स्पीचलेस मीन्स होता है मूक या अबाक। तो ये थी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी इस स्टोरी में आए हुए। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। इट वाज विंटर टाइम and the wind was cold. An Arab was crossing the desert on his camel. At sunset, he got down and put up his tent by the roadside. The tent was too small for both of them, so the Arab went in and left the camel outside. The camel stood outside the tent for
2 hours in the cold. Then he said to his master, the Arab, "It is very cold outside. May I put my head and neck inside the tent?" The Arab said yes and moved to a corner of the tent. The camel put his head and neck inside the tent. After a short time, he said to his master, "My head and neck are warm now, but my front legs are cold. May I put them inside the tent?" The Arab said yes and moved to a corner of the tent. The camel put his front legs inside the tent. After an hour, he again said to his master, "Half of my body is inside the tent and half of it outside. I can't shut the door, and the cold wind is coming into the tent. Both of us will catch cold. May I come in and shut the door?" The Arab replied, "No, no, you can't come in. The tent is too small for us." But the camel was not at all disturbed. He calmly replied, "Yes, I know the tent is too small for both of us. You can walk out of it." He did not waste any time as well. He went in and pushed the Arab out of the tent. Then he said to him, "Oh, are you going out? Thank you. You are a kind man. Please close the door. It is a very cold night." The Arab stood outside the tent speechless. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इट वॉज विंटर टाइम, ठंड का समय था. एंड और द विंड वॉज कोल्ड, और हवा ठंडी थी. एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डिजर्ट ऑन हिज कैमल, कोई अरब अपने ऊँट पर, कैमल मतलब क्या होता है ऊँट, अपने ऊँट पर रेगिस्तान को पार कर रहा था, उस रेगिस्तान से गुजर रहा था. एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, ही गॉट डाउन, वह उतरा, कहाँ से उतरा, अपने कैमल से. एंड और पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड, और रोड के बगल में अपने टेंट को रख दिया. द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, जो टेंट था, जो तंबू, वो उन दोनों के लिए, किन के लिए, अरब के लिए और ऊँट के लिए बहुत छोटा था. मतलब इतना छोटा था कि जितना छोटा नहीं होना चाहिए. सो इसलिए द अरब वेंट इन, ये वेंट क्या है, गो का जो पास्ट फॉर्म है, V2 फॉर्म है, वो वेंट होता है. द अरब वेंट इन, और इन मत अंदर. द अरब जो है मतलब अरब जो था वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया. अरब क्या है, तो हमारी जो अरबियन कंट्री हैं, जो सेंट्रल एशिया कंट्री हैं, जैसे UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये सब अरब कंट्री कहा जाता है. और वहाँ के लोग को अरब कहा जाता है. जैसे इंडिया के लोग को इंडियन कहा जाता है, उसी प्रकार अरबियन कंट्री के लोग को अरब कहा जाता है. तो वो जो अरब था वो कहाँ चला गया, अंदर. एंड मीन्स और, लेफ्ट द कैमल आउटसाइड, और कैमल को कहाँ छोड़ दिया, आउटसाइड, बाहर छोड़ दिया. ये लीव का V2 होता है, पास्ट फॉर्म होता है लेफ्ट, ऊँट को बाहर छोड़ दिया.
द कैमल स्टूड आउटसाइड, कैमल बाहर खड़ा रहा। द टेंट फॉर 2 आवर्स, मतलब ऊँट जो था 2 घंटे तक टेंट के बाहर खड़ा रहा। इन द कोल्ड, ठंडे में, ठंडे में ऊँट टेंट के बाहर 2 घंटे तक खड़ा रहा। देन, तब, ही सेड टू हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, ये गांव में मास्टर टीचर को भी कहा जाता है, वो वाला मास्टर, ये यहाँ मास्टर का मतलब है मालिक। तब उसने मालिक से कहा, कौन था मालिक? द अरब, उस अरब मालिक से कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। मालिक, ये देखिए अपना तंबू लगा लिया, ये अरब है और ये क्या है? उसका कैमल है। तब कैमल ने कहा, मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, क्या मैं अपना हेड, सिर और गर्दन टेंट के अंदर रख सकता हूँ? द अरब सेड, अरब ने कहा, यस, हाँ रख सकते हो, रख लो। तो उसने क्या किया? देखिए ऊँट ने अपना गर्दन क्या कर दिया? अंदर कर दिया। एंड मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, और टेंट के एक कॉर्नर में क्या कर लिया? अपने आप को खिसका लिया, यानी खिसक के कॉर्नर में चला गया और उसके गर्दन को अंदर आने दिया। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट, और उसने क्या कर लिया? देखिए अपना हेड और जो नेक है टेंट के अंदर में रख लिया, घुसा लिया। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े देर के ही बाद, ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने मालिक से कहा, माई हेड एंड नेक आर वार्म नाउ। वार्म मतलब पता होता क्या है? वार्म मतलब होता है गर्म। तो उस ऊँट ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मेरे गर्दन और जो हैं सिर, वो तो क्या है? गर्म है। बट लेकिन, माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड, लेकिन मेरा सामने वाला जो पैर है वो क्या है? ठंडा है। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट, क्या मैं उसे अंदर रख सकता हूँ, अपने सामने वाले पैर को? द अरब सेड, अरब ने कहा, यस, हाँ रख लो। एंड, और मूव्ड, कौन मूव कर गया? अरब मूव्ड टू ए कॉर्नर ऑफ द टेंट, और टेंट के कोना में अपने आप को मूव कर लिया, खिसका लिया। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट, और कैमल ने क्या कर लिया? अपना दोनों पैर, सामने वाला था उसको क्या कर लिया अंदर? देखिए पहले गर्दन और हेड को अंदर किया, अब उसने क्या कर लिया? अपने पैर को और हेड को, इस आधे बॉडी पार्ट को क्या कर लिया? अंदर कर लिया। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, ही अगेन सेड टू हिज मास्टर, उसने फिर से अपने मालिक अरब से कहा, क्या कहा? हाफ ऑफ माई बॉडी इज इनसाइड द टेंट, मेरा आधा शरीर जो है टेंट के क्या है? अंदर है। एंड, और हाफ ऑफ इट आउटसाइड, और आधा क्या है? टेंट के बाहर है। आई कांट, ये कांट जो है ना, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कैन नॉट के शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं? कांट। आई कांट शट द डोर, मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता। एंड, और द कोल्ड विंड इज कमिंग इन टू द टेंट, और जो ठंडी हवा है, वो दरवाज़ा जो बंद नहीं हो रहा है उस वजह से ठंडी हवा क्या हो रही है? अंदर आ रही है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, हम दोनों को ठंड पकड़ लेगा। मे आई कम इन एंड शट द डोर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए चालाकी, पहले तो उसने अपने गर्दन और हेड को अंदर करवाया, फिर अपने दोनों सामने वाले लेग को भी अंदर कर लिया, और अब पूरे शरीर को ही अंदर लाना चाहता है। कहावत नहीं होता है, बैठने दो तो पैर पसारने लगता है, वही बात है। द अरब रिप्लाइड, अरब ने उत्तर दिया, जवाब दिया, नो, नहीं, यू कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते हो। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर अस, टेंट हम लोगों के लिए बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम दोनों इसमें नहीं आ सकते हैं। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, जब मालिक ने मना कर दिया तो कैमल थोड़ा सा भी, तनिक भी परेशान नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ कि अब मेरा क्या होगा। ही कामली रिप्लाइड, उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यस, हाँ, आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, मैं जानता हूँ कि टेंट हम दोनों के लिए बहुत क्या है? छोटा है। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, तुम इससे क्या निकल सकते हो? बाहर निकल सकते हो, बाहर जा सकते हो। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, और साथ ही उसने थोड़ा भी समय व्यर्थ नहीं किया। ही वेंट इन एंड पुश द अरब आउट ऑफ द टेंट, वो अंदर घुस गया और अरब को धकेल कर टेंट के बाहर निकाल दिया। देन, तब, ही सेड टू हिम,
उसने उस अरब से कहा, ओह आर यू गोइंग आउट, तुम बाहर जा रहे हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जाओ जाओ बाहर जाओ। देखिए एक तो उसको धक्कल के बाहर निकाल दिया और फिर इस पर ताना भी मार रहा है। यू आर ए काइंड मैन, तुम तो एक दयालु आदमी हो, प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर। देखिए उसके जले पर नमक छिड़क, एक तो धकेल के बाहर निकाल दिया और फिर बोल रहा है तुम दयालु आदमी हो और दरवाज़ा बंद कर दो। इट इज़ ए वेरी कोल्ड नाइट, यह बहुत ठंडी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, और उस बेचारा अरब मालिक था मूक बनकर अपना टेंट के बाहर खड़ा रहा। ये देखिए इस पोजीशन में अपना बेचारा वो टेंट के बाहर क्या रहा, खड़ा रहा। मालिक ही क्या बन गया, बेगाना बन गया। तो ये थी पूरी स्टोरी। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मीनिंग समझ में आए ना आए उसका चिंता नहीं करना है, आपको अभी वोकैबुलरी स्टॉक बढ़ाने पे और रीडिंग को सीखने पे फोकस करना है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी तो धीरे धीरे आप इसके मीनिंग को भी समझना शुरू कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।